हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑल इन वन। तो दोस्तों, आजकल लोगों में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है कि क्या पुराने 500 और 1000 के नोट फिर से चालू होंगे या फिर से लागू होंगे। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि क्या सच में 500 और 1000 के नोट फिर से लागू होंगे या नहीं। इस बात का जिक्र फिर से 6 साल बाद किया जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि 6 साल पहले इस बारे में याचिका दर्ज की गई थी कि नोटबंदी करने का क्या कारण है और किस कानून के तहत नोटबंदी की गई है। ये बात बहुत अजीब तो लग रही है क्योंकि 2016 के बाद अब 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 साल बाद केंद्र सरकार और आरबीआई को ये नोटिस जारी किया है कि आप मेरे पास या हमारे पास ऐसा एफिडेविट जमा करवाएं जिसमें इस कानून के बारे में या एक्ट के बारे में लिखा गया हो कि आप 500 या 1000 के नोटों को बंद कर सकते हो। ये केस इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस किसी ने भी ये केस दायर किया है उनकी तरफ से खुद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ये केस लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम वित्त मंत्री तो रह ही चुके हैं बट इसके पहले वे गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उन्हें इस बात का ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा कानून निकल कर सामने आ गया कि एकदम से 500 और 1000 के नोटों को बंद करना पड़ा। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को ये कहा कि आप हमारे पास ऐसा एफिडेविट जमा करवाएं जिसमें इस कानून के बारे में लिखा गया हो। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि आप ये ना समझे कि हम आपके कार्य में टांग अड़ा रहे हैं। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा एक्ट था कि हमें नहीं पता था और आपको पता था, जिसके चलते आपने ये सब किया, ये नोटबंदी की। आप बस हमें वो बता दें। और यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि ये केस 6 साल बाद क्यों फिर से उठा और 6 साल बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हो रही है। इससे पहले ये केस कहाँ था। तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो अलग थे, तो वो भी इस डीमोनेटाइजेशन या यूँ कहें नोटबंदी से खुश थे कि इस तरह से काला धन वापस आ जाएगा या बाहर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई फैसला नहीं हो पाया था बट अब धीरे धीरे ये साफ दिखता नज़र आ रहा है कि जिस उद्देश्य से ये डीमोनेटाइजेशन की गई थी वे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वे सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही याचिका जो कि लगभग 40 से अधिक है वो सर्कुलेट हुई। तो फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बैठक बिठाई। तो इस संवैधानिक पीठ ने अल्टीमेटली ये प्रश्न पूछा कि बताइए आपने ये सब किस एक्ट के अंदर किया है। तो इन सब पर उस समय के अटॉर्नी जनरल जो कि आर वेंकटरमन ने ये कहा था कि सर, अब ये बात केवल एकेडमिक की बात रह गई है। अगर आप कोई डिसीज़न दे भी देंगे तो वो नल होगा। यानी इसका अर्थ ये है कि देखिए, अब तो डीमोनेटाइजेशन तो हो गई है, अगर अब आप कोई डिसीज़न दे भी दें या डिसीज़न कोई आता भी है तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो पैसा गया या आया वो तो निकल चुका है। लेकिन याचिकाकर्ता का ये कहना है कि देखिए, अगर हमने आज ऐसा करवा दिया तो अच्छा है ताकि भविष्य में हम इन सब चीज़ों से बच जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला तो उसमें इस बात पर बहस हुई कि आप बस इतना बताइए कि किस आधार पे ये सब किए गए थे, कि ये कानून कौन सा है। अब जो ये कानून की चर्चा बार बार हो रही है तो आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि आरबीआई ये जो एक्ट है ये आरबीआई एक्ट 26 सब क्लॉज 2 है। तो इस सब क्लॉज 2 का हवाला देकर उन्होंने ये कहा कि हमने ये सब कुछ किया, ये नोटबंदी की। बट एक्चुअल में अगर इस आरबीआई एक्ट 26 सब क्लॉज 2 की बात करें तो इसके अधीन ये लिखा है कि केंद्र सरकार को एक सीरीज़ के अंदर जो नोट पर नंबर लिखे हुए होते हैं उस सीरीज़ के अंदर कुछ सीरीज़ के अंदर जो भी आपके पास नोट आते हैं वो उन नोटों को अमान्य कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप पूरे के पूरे नोट ही बंद करवा दें।
तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा कि देखिए, हम अपनी लक्ष्मण रेखा जानते हैं, तो आप ये ना समझिए कि हम आपके कार्य में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के जो दस्तावेज हैं आप वो हमें दिखा दें और हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो अब जो जानकारी निकल कर बाहर आ रही है तो वो ये है कि जब डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हुई थी तो 8 तारीख को मोदी जी ने अनाउंस किया था और 7 तारीख को आरबीआई को बताया गया था इस बारे में। तो एक दिन पहले आरबीआई को बताया गया और 1 मिनट के अंदर ही आरबीआई ने अपना फैसला या यूँ कहें अपने द्वारा अनुमति देकर ये बोला कि ठीक है, आप एग्जीक्यूट कर दो। इतना बड़ा नीतिगत फैसला कैसे मिनटों में कर दिया, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि इस फैसले में हमें आप ये बताइए कि आपका आधार क्या है। इस केस को सीनियर एडवोकेट और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और एक और सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान इस केस को देख रहे हैं और इस केस को याचिकाकर्ता की तरफ से लड़ रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि ये डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी सिर्फ पहली बार ही नहीं हुई है। इससे पहले 1978 या 1978 को भी डीमोनेटाइजेशन हुई थी। उन्होंने भी बड़े नोट जैसे 1000, 5000 और 10,000 उनको चलन से बाहर कर दिया था, लेकिन उसके लिए उन्होंने संसद से एक्ट पास करवाया था। उसके बाद उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था। यहाँ तो ना कोई संसद से पूछा गया और ना ही आरबीआई से पूछा तो बस एक दिन पहले, और आरबीआई ने भी 1 मिनट के अंदर अपना जो अनुमति थी वो दे दी थी। तो दोस्तों, इस बारे में अभी कोर्ट में जो है वो बहस चल रही है। तो अभी आने वाले नवंबर को प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई प्रश्न पूछे हैं, जिसमें से 8 की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अभी ऐसी कुछ जानकारी, ऐसा कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आया है जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि 500 और 1000 के नोट फिर से चलेंगे या नहीं। अब देखना हमें ये है कि इसका फ़ैसला क्या निकल कर आता है, तभी हमें पूरी जानकारी मिलेगी। इन्हीं तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।